ले स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया मार्केट का मौसम अचानक से चेंज हुआ है और ऐसा लग रहा है कि भैया इस तूफान के अंदर कहीं बीटीसी एक झटके में 50,000 तक ना चला जाए, क्योंकि मार्केट से कुछ ऐसी ही खतरनाक अपडेट निकल के आई है। लेकिन क्या सच में इन अपडेट्स का मार्केट पर इतना असर पड़ेगा कि वो बिटकॉइन को 50,000 तक ले जा सकती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और क्या अब अगला बिटकॉइन का कदम हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूं वो सब चीज आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, देखो आप समझो एक बात, मार्केट का ट्रेंड बदला है, मार्केट में थोड़ी हाइप भी चल रही है और इस समय अगर कोई बड़ी अपडेट आ जाएगी ना तो एकदम से मार्केट में बड़ा रिएक्शन हमें देखने को मिल जाएगा। और ये सारी अपडेट्स मैं टाइम टू टाइम आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करता हूं। तो अभी तक आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं करे हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज ही जाके तुरंत टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सीधे बात करते हैं अपन ओवरऑल मार्केट के बारे में। ठीक ठाक चल रहा है, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि भाई साहब देखो, बीटीसी जो है ना हमारे इस राइजिंग वेज के अंदर वापस से आ गया है और आया है तो भैया फिर एक छलांग भी इसको लगानी चाहिए। और ये जो छलांग है लगभग आप मान के चलो, अगर ये चार्ट, ये टेक्निकल एनालिसिस, ये सब कुछ काम करता है ना तो इसके अकॉर्डिंग बीटीसी को जाना चाहिए 45-46 के आसपास और फिर वहां से एक करेक्शन की उम्मीद हम कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बड़े बड़े एनालिस्ट भी कह रहे हैं। यहां पर एक चीज पहले मैं आपको बता दूं रिपोर्ट बताने से पहले कि देखो, मान लो एक बार के लिए बिटकॉइन के अंदर क्रैश आ भी जाता है, ठीक है, लेट सपोज अगर ये राइजिंग वेज है और इसके अकॉर्डिंग अगर बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा क्रैश आता भी है तो वो क्रैश वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर ईटीएफ अप्रूव नहीं भी होगी तो भी मेरे लमसम 30-31 हजार से नीचे का कोई डंप नहीं होगा। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने बता के चला है आपको। वर्स्ट केस का मतलब जब अप्रूवल नहीं मिलता है, लेकिन इसके हाल चांसेस नहीं लग रहे। लेकिन भैया बिटकॉइन का रिट्रेसमेंट आप मान सकते हो कि वो कहां तक हो सकता है। एक तो देखो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम बताता हूं, यहां पर आप वीकली पर भी देख लो। वीकली पे भी हम एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट कर चुके हैं और अगर हम इस वाले असेंडिंग ट्रायंगल की बात करें तो इसका टारगेट 47 का है। ये चार्ट आपको बहुत पहले मैं आपको बता चुका हूं। और इस बड़े टाइम फ्रेम, ये वीकली चार्ट है, मतलब कि प्रत्येक कैंडल एक वीक के अंदर बनेगी। तो आप ये सोचोगे भैया ये चार्ट आपको बोल रहा है 47,000, 63,000, तो आप कल परसों का भी मान लो। ऐसा नहीं है, वीकली मतलब टाइम लेगा ये चार्ट, ठीक है, लेकिन होगा इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें ही। तो अभी क्या करना चाहिए, स्पोर्ट के भाई साहब सभी बाय करते रहो और जो भी फ्यूचर्स वाले हैं वो बहुत कम लेवरेज के साथ में कॉइन मार्जिन, मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो अपने सेकंड चैनल एसडीबी क्रिप्टो पे लाने वाला हूं। उसके अंदर मैं बताऊंगा कि मैं अभी खुद एक्चुअली क्या कर रहा हूं कि 2024 में मेरे को बहुत बड़ा मुनाफा मिल जाए और मैं अपनी फेवरेट एक बढ़िया कार है वो खरीद पाऊं। ठीक है, वैसे तो आपके भाई ने कर लिया है कुछ जुगाड़, तो देखेंगे। अब देखो रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूं। आज मैंने टेलीग्राम पर एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करी जो कि थी क्यूसीपी कैपिटल की। इन्होंने एक बेसिकली अपनी रिपोर्ट शेयर करी है जो कि मैंने टेलीग्राम पर इनशॉर्ट आपके साथ शेयर कर दी। इन्होंने क्या कहा है कि जो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ है, अभी र्यूमर आप सुन रहे होंगे कि भैया 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर अप्रूवल जो है ईटीएफ को मिल सकती है, क्योंकि फिर वीकेंड्स वगैरह या फिर हॉलीडे वगैरह आने वाले हैं तो जल्द से जल्द अप्रूवल मिल सकती है। लेकिन ऑफिशियली अगर हम बात करें कि जो विंडो है वो 8 से 10 जनवरी के बीच की है और अगर ऐसा होता है, अप्रूवल मिल जाता है, तो भैया बीटीसी के अंदर एक नई बहार आ सकती है। लेकिन अगर हम टेक्निकली अभी देखें, ये ट्वीट आपने नहीं देखा है तो मेरे ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर लेना, एसडी भैया, इस तरीके से मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो इन्होंने भी सेम वही बात करी जो हम कर रहे हैं और करते हुए आ रहे हैं कि भैया हम राइजिंग वेज के अंदर है तो इसके अकॉर्डिंग टारगेट हम यहां तक मान लेते हैं। लेकिन फिर इसके बाद में करेक्शन की भी तो उम्मीद है ना, और वो करेक्शन हमें लमसम 38-36, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आएगा। 38-36 हम मान के चल सकते हैं कि इसके बाद में फिर एक्चुअल तगड़ा बुलरन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर बात तो यही चल रही है कि भैया बीटीसी की अगर ईटीएफ अप्रूव हो जाती है तो इस तरीके का माहौल बनेगा। लेकिन उससे पहले जो टेक्निकली अगर हम बात करें सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो यहां पे बन रहे हैं कि भैया रेजिस्टेंस हमें 45 से 48 के बीच में मिल रहा है और रिट्रेसमेंट बीटीसी 36,000 के आसपास कर सकता है। तो ये बात हो गई कि भैया टेक्निकली भी क्या माहौल बन रहा है। लेकिन अगर आप बात करें कुछ एड्स के बारे में, कुछ माहौल के बारे में, तो देखो एक तो बिटवाइज ने एक और अपना जो कॉमर्शियल एड है वो लॉन्च कर दिया है और अब इसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हो कि जो हैशडेक है, जो भी अभी ईटीएफ की रेस में है, वो भी अपना एक एड लॉन्च कर चुका है। यानी कि अभी जो ईटीएफ के कॉमर्शियल एड है वो आपको मार्केट में देखने को मिल रहे होंगे। आप ट्रायल इनको बोल सकते हो, आप इनके प्रोमो बोल सकते हो, लेकिन हाँ ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अब तो कॉमर्शियल एड भी निकाल रही है। यानी कि इनको लगता है कि भैया हमारा तो अप्रूवल होने वाला है तो हम पहले से तैयारी करके चले मार्केटिंग वगैरह की, तो इसलिए आपको एड वगैरह देखने को भी मिल रहे हैं। लेकिन जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी कि हमें सोच समझ कर हर एक कदम सावधानी से रखना है। लेकिन ये भी नहीं है कि अगर हम सिर्फ डरते रहे तो हमें अपॉर्चुनिटी मिस कर देनी चाहिए।
देखो स्पोर्ट वालों को तो बिल्कुल कतई डरना नहीं है, जो करना है वो मैंने आपको बता दिया कि भैया स्पोर्ट के अंदर तो कभी भी बाय कर लो, ये 40-45 हजार की प्राइस है, बेकार नहीं है। जा रहा है बीटीसी आराम से साल 1.5 साल के अंदर $1,00,000 $1.5 लाख, ठीक है, तब तो आपको मुनाफा मिलेगा ना। फ्यूचर्स वाले 2x के साथ में लेवरेज ओपन कर सकते हो। अब कहां पर आपको ट्रेड करना चाहिए, फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए, देखो मैं जो खुद कर रहा हूं ना वो आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि बाइबिट एक्सचेंज हो गया, MEXC हो गया, कोइनएक्स हो गया, ये 3 एक्सचेंज फेवरेट है। और वैसे भी आपको मल्टीपल एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाना चाहिए। अगर आप इन लिंक्स के थ्रू ज्वाइन करोगे ना तो कल ना आपको कोई एक्सचेंज में प्रॉब्लम भी आती है तो आप मेरे थ्रू डायरेक्टली फिर कांटेक्ट कर पाओगे टीम के बड़े सीनियर मेंबर से। तो इसलिए क्या रेफरल लिंक जरूरी होता है। और ऐसा नहीं है जो मैं कह रहा हूं वो नहीं कर रहा हूं, आप देख सकते हो मैं तो अपने सारे ऑर्डर तक आपको दिखा देता हूं, इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम कर रहा हूं। जो भी आपको लगता है कि भैया कहां पर किस एक्सचेंज पर आप हो, क्या लगता है, सारे प्रॉफिट कार्ड बाय सेल वो सब मैं आपको टाइम टू टाइम दिखाते रहता हूं जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि क्या भी माहौल चल रहा है बिटकॉइन के अंदर और बाकी अपडेट्स के अंदर। यहां पर देखो SSC जो है वापस से ब्लैक रॉक हो गया, ग्रे स्केल हो गया, उनके साथ में हाई लेवल बिटकॉइन ETF बात कर रही है या फिर मीटिंग्स वगैरह चल रही है। तो अगर इस तरीके से ये दोबारा मीटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि भैया ये काफी सीरियस है SSC वाले ETF को लेकर, और अगर अप्रूवल मिल जाती है तो फिर एक अलग ही माहौल बन जाए। फर्स्ट केस सिनेरियो, बढ़िया सिनेरियो, सब कुछ मैं आपको शेयर कर चुका हूं। इसके अलावा देखो यूके वाले क्या कर रहे हैं अपनी कंट्री को, देखो यूके के जो हमारे ऋषि सुनक जी है, हमारे इसलिए कहूंगा क्योंकि इंडिया से उनका कनेक्शन अच्छा है, तो जो ऋषि सुनक जी है उन्होंने ये बात पहले भी बोल चुकी है कि देखो यूके को हम क्रिप्टो का हब बनाना चाहते हैं और इसके लिए ये अभी जो भी काम हो रहा है वो कर रहे हैं और यहाँ पर रेगुलेशन की वगैरह की भी बात चल रही है। तो अच्छी खबरें हैं कि यूके की जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेशन अपने लेवल पे तो कर ही रही है। और वैसे भी ये बात उन्होंने बहुत पहले भी कह दी थी कि 2024 में तो दुनिया लाए ना लाए, हम तो अपना लेवल का रेगुलेशन लाएंगे। यहाँ पर एक मोहतरमा है यूएस की सेनेटर है, ये तो भैया अलग ही लेवल की बकैती कर दी है, सेनेटर एलिजाबेथ। ये क्या कह रही है कि जो भी लोग क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व भी है ना वो एक तरीके के क्रिमिनल है, इनका ये मानना है। और इन्होंने क्रिप्टो को क्रैक डाउन करने का कुछ बिल वगैरह भी पेश करा था, उसकी वजह से थोड़ी सी गिरावट भी मार्केट में आई थी, लेकिन फिर भी इनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना है। ऐसे बहुत से लोग आपको मार्केट में आगे भी मिलते रहेंगे। एक ये खबर है। इसके अलावा देखो यहाँ पर यूएस की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सिल्क रोड से भैया वापस से कुछ और बिटकॉइन को सीज करा है, जिनकी जो फाइलिंग वगैरह है, जिनकी सुनवाई है वो जल्दी हमें देखने को मिल जाएगी। वैसे तो इस खबर को इतना सीरियसली आपको नहीं लेना है। जो मेन बात थी ना जो आपको मतलब की सुननी थी वो यही है कि भैया माहौल गर्म है, चूक ना जाए मौका, बस ये ध्यान रखना। और चूकने का मतलब ये भी नहीं है कि आप सारा का सारा माल यहाँ पर ही उठा दो, यहाँ पर ही लगा दो। सबर रखो, सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं कि 2x के साथ में अगर आप करोगे तो झंझट ज्यादा नहीं होगा, वरना फिर दिन में 10 बार आप मोबाइल ओपन करोगे कहीं लिक्विडेशन ना हो गया हो, मेरा लिक्विडेशन ना हो गया हो। इस हेडेक से बचने के लिए आप कम लेवरेज यूज करो या फिर स्पोर्ट में उठाओ। देखो जितना आप रिस्क लोगे फिर उतनी हेडेक भी होती है, जितना कम रिस्क लोगे खतरा भी कम होता है लेकिन फिर रिटर्न भी कम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं वापस से दोहराना जरूरी है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।